हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बताने वाली हूँ एएफएमसी के मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में। इससे पहले भी मैंने एएफएमसी से रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाई हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके उन्हें देख सकते हैं। तो बात करते हैं एएफएमसी मेडिकल्स की। तो डे वन में कुछ एएफएमसी मेडिकल के कुछ एग्जामिनेशन हो जाते हैं डे वन में। तो उसमें सब जैसे आपका ब्लड सैम्पलिंग हो जाती है, यूरिन सैम्पलिंग हो जाती है और आपका ईसीजी हो जाता है, डेंटल एग्जामिनेशन हो जाता है। डेंटल एग्जामिनेशन में बेसिक आपको 14 पॉइंट चाहिए होते हैं। एंड देन सेकेंड डे पे आपको एम्प्टी स्टमक बुलाया जाता है और सबसे पहले आपका अल्ट्रासाउंड होता है। और उसके बाद आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भेजा जाता है, आपके ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। तो उसमें आपका आई चेकअप होता है, आपको ईएनटी के लिए भी जाता है, ईएनटी में चेकअप होता है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना ईयर वैक्स क्लीन करवा लें और प्रॉपर जाके अभी, ताकि आपको लास्ट में उस समय कुछ प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि काफ़ी बच्चों को इसमें टेम्परेरी रिजेक्शन मिल जाता है बिकॉज ऑफ ईयर वैक्स। फिर आपको वो जाके क्लीन करवाना होता है, तो इसलिए आप ये चीज़ पहले से ही करके आ सकते हैं प्रिपेयर। और उसके बाद आपको आपका बीपी, हाइट, वेट, ये सब मेजरमेंट होता है। और उसके बाद देखा जाता है कि अगर आपको कोई स्किन प्रॉब्लम तो नहीं है, आपका नॉकनी तो नहीं है, फ्लैट फुट तो नहीं है, ये सब चेकअप होते हैं। और फिर आपको सर्जरी डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, वहाँ पे आपका चेकअप होता है कि आपकी कोई पहले सर्जरी तो नहीं हुई थी उसके रिगार्डिंग। और गर्ल्स के लिए स्पेशली उनको गायनी डिपार्टमेंट में भेजा जाता है और वहाँ पे उनका चेकअप होता है। और उसके बाद ये सब पूरा जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाता है, इसके बाद आपको बताया जाता है एट द एंड ऑफ योर मेडिकल्स कि आप मेडिकली फ़िट हैं कि अनफिट। अगर आप मेडिकली फ़िट होते हैं सो दे विल आस्क यू, वो आपको बताएंगे कि आपको मतलब वेट करना है मेरिट लिस्ट आने का। उसमें जैसे जो मेरिट लिस्ट आती है, उसमें जो लिस्ट है उसमें सबसे पहले तो कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आती है, उसके बाद कुछ वेटिंग कैंडिडेट्स की लिस्ट आती है। मतलब उसी लिस्ट में सिलेक्टेड और वेटिंग कैंडिडेट्स का होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाता है कि आपको कब रिपोर्ट करना है, और जो जो डॉक्यूमेंट्स वो बताते हैं वो आपको वहाँ ले जाने होते हैं। और जैसे जो कुछ कैंडिडेट्स अनफिट होते हैं तो उनके लिए एक ऑप्शन होता है कि वो री मेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उनका फिर नेक्स्ट डे फिर मेडिकल होता है और वही चीज़ें होती हैं। तो उसमें कुछ कैंडिडेट्स फिट हो जाते हैं तो उनको फिट कर देते हैं, और जो अनफिट हो जाते हैं तो उसके बाद उन्हें अनफिट ही डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये बात होगी पूरे मेडिकल एग्जामिनेशन की। और एक बेसिक चीज़ है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, वो मैं पहले की वीडियोस में बताना भूल गई थी। जैसे कई बार ऐसा होता है कि नीट की काउंसलिंग का टाइम भी उसी समय चल रहा होता है, एएफएमसी का स्क्रीनिंग प्रोसीजर, ये दोनों सेम टाइम पे चल रहे होते हैं। और कई बार ऐसा हो जाता है कुछ कैंडिडेट के साथ कि वो जो भी उनको एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू जो भी कॉलेज अलॉट हुआ होता है, तो उसमें वो आप एडमिशन करा के आ जाते हो और उसके बाद आप एएफएमसी आते हो। मतलब उनकी एएफएमसी की स्क्रीनिंग बाद में होती है। तो उसमें क्या करना होता है कि आप जिस कॉलेज में जब भी आपका अलॉटेड कॉलेज था, वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करा देते हो, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो इसलिए एक चीज़ ध्यान रखना कि जिस भी कॉलेज में आप डॉक्यूमेंट सबमिट करा रहे हो, तो वहाँ से एक लेटर ले लेना कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट हैं, ताकि मतलब उसमें प्रॉपर लिखवा लेना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट हैं। और वहाँ के डीन से साइन होते हैं, जो भी कंसर्न कॉलेज के डीन है वो साइन करके देते हैं वो लेटर। और उसके बाद वो लेटर आपको एएफएमसी में दिखाना होता है कि मेरे ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट हैं। तो ये चीज़ मैं लास्ट वीडियो में बताना भूल गई थी। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स के साथ ही इशू फेस होता है कि उनके डॉक्यूमेंट्स किसी और कॉलेज में सबमिट हैं और अब वो यहाँ पे क्या दिखाएं। तो ये लेटर अगर आपके सबमिट है तो आप ये लेटर ज़रूर लेके आएँ एएफएमसी में। और उसके बाद अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको एक प्रॉपर कुछ टाइम दिया जाता है कि आप इस समय इतने टाइम तक आप उस कॉलेज से अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आ सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन और ऑल द बेस्ट।